नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक सुर्खियां लेकर हाजिर हूं आपके सामने। आज खबर की चर्चा सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड जो हुई है उसको लेकर कई जो वहां पर गए थे, जो दर्शनार्थी थे वो वहां गए थे और श्रद्धालुओं में लापता होने की खबर आई है। उसमें से यूपी के भी लोग शामिल हैं जिनको अब पहचान की जा रही है। जिस तरीके से वैष्णो देवी के रास्ते में लैंडस्लाइड हुई और कल उसका विजुअल भी आया, तो काफ़ी ज़्यादा ये हादसा देखने को मिला है। क्योंकि इस समय सभी लोग जितने श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए। और इस दौरान हालांकि इस पूरी घटना को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पूरा ज्ञान लेते हुए राहत की बात कही है और सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन जो यूपी के हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किस तरीके से वो वहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे और उस लैंडस्लाइड के बाद इस तरीके के मामला सामने आया है। क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, इससे पहले भी हमने बादल फटने की घटना देखी थी और कहीं ना कहीं अब ये दोबारा इस तरीके की हुई है। तो पहाड़ों पर और बादल फटने की घटना और लैंडस्लाइड बहुत ही कॉमन हो रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब सरकार भी इस पर लगी हुई है और उत्तर प्रदेश के जो श्रद्धालु हैं उनको भी पहचान की जा रही है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में न्यूनतम वेतन की गारंटी दी है। यानी कि जो भी लखनऊ में कल एक रोजगार मेला लगा था और महाकुंभ का एक शुभारंभ भी किया। सीएम ने कहा नौकरी देने वाली कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क वहन करेंगी। साफ तौर से पहले दिन 18 युवाओं को नौकरी मिली, यानी कि 1818 युवकों को नौकरी मिली है और 45,000 रुपये तक के वेतन पर नियुक्ति हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें प्रबंध प्रशासनिक नौकरियां मिली हैं, इसमें कुशल के लिए अकुशल श्रम मिला है और यूएई में भी नौकरी मिली है। तो ये नौकरियां कल हुई थी और 15 को सीएम ने नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं। तो ये साफ तौर से देखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही हैं और ऐसे में रोजगार दिया भी जा रहा है। निर्यात कामगारों के लिए जल्दी राहत पैकेज भी दिया जा रहा है। मतलब साफ तौर से जो लोग रोजगार की उम्मीद रखते हैं और सरकार उनको अलग अलग तरीके से रोजगार उपलब्ध करा रही है। और कल जब इस प्रोग्राम हुआ था उस दौरान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही इस पूरे रोजगार महाकुंभ को पहले ही दिन युवक को नियुक्ति पत्र दिया और कई कंपनियां वहां पर आईं जहां पर उनको सेलेक्टेड किया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिर चाहे हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ नकेल कस रहे हैं और साफ तौर से उनको मानदेय, एक निश्चित मानदेय देने की बात कही है। और दूसरे नौकरियों को लेकर भी लगातार रोजगार मेले, कल ये बड़ा रोजगार मेला भी लगा है। ऐसे में जो आईटीआई है, कौशल विकास के तहत भी कई तरीके के लोगों को लगातार नौकरी दी जा रही है। दिव्यांग जनों को तकरीबन 700 दिव्यांगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है जिनको अच्छे पैकेज पर भी नियुक्त किया गया है। यानी कि जो दिव्यांग जन हैं जिनको नौकरी मिलने में कमी लगती है उनको भी सरकार ने नौकरी दी है। तो इस तरीके का रोजगार मेला आयोजित किया गया था और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इसको देखा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ी पड़ती है। हालांकि एक खबर है कि जो शिक्षक हैं वो 68,000 शिक्षक जो सहायक शिक्षक भर्ती थी उसको लेकर जो अभ्यर्थी है वो अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के लखनऊ में, राजधानी में उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और इससे पहले उन्होंने जो अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल की, उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनका मानना है कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं कर रही है, लगभग 22 बार सुनवाई हो जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार किसी भी तरीके का कोई पॉइंट अपना ऐसा नहीं रख रही है जिससे कि वहाँ पर ये केस सरकार के पक्ष में हो सके। इसकी शिकायत है उन सभी अभ्यर्थियों को जो भर्ती घोटाला बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आरक्षण में गलतियां हुई हैं और कहीं ना कहीं सहायक शिक्षक की भर्तियां की जानी चाहिए, जो पद खाली हैं उन पदों पर भर्ती की जानी चाहिए, उसको लेकर भी अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। तो ऐसे में ये खबर काफ़ी ज़्यादा चिंतित करने वाली भी है कि कई ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर अलग अलग नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर सीतापुर के महोली से है जहाँ पर टाइगर
आ गया है और गांव वालों का दावा है वहाँ एक टाइगर नहीं तकरीबन 5 टाइगर हैं और ऐसे में एक व्यक्ति को जिंदा ही टाइगर खा गया। और ऐसे में वो व्यक्ति जब खेत में काम करने गया था, टाइगर ने गर्दन से खींचकर और एक पैर खा लिया और पूरी तरीके से उसके नीचे के पार्ट को, बॉडी को खा गया। ऐसे में दहशत बनी हुई है। तकरीबन 30 गांव ऐसे हैं जो इस दहशत से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां पर अब जो राहत के लिए वन विभाग की टीम, वहां पर वाइल्ड लाइफ की टीम और इसके साथ जो कन्वर्जन की टीम है वो सब पहुंची हुई हैं और वो अब कैंप लगाकर उस बाघ को ड्रोन के ज़रिए ढूंढा जा रहा है। हाईटेक ड्रोन है जिसमें थर्मल ड्रोन भी कहते हैं, जो सेंसिटिव यानी कि घनी जगहों को भी ढूंढ लेता है। उन सब चीज़ों से किया जा रहा है। गांव वाले की दहशत ये है कि वो अपने खेतों में काम करने नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मवेशियों के लिए चारा जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो नहीं आ पा रहा है। इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा है। तो साफ तौर से देखा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन भले ही जागा है, लेकिन गांव वालों का लगातार आरोप है कि ऐसी चीज़ें होने से कहीं ना कहीं उनको नुकसान है और काफ़ी समय से, ना कि सिर्फ इस वर्ष से, जबकि तकरीबन पिछले कई वर्षों से इस तरीके की समस्या बनी हुई है, बाघों का आतंक, लेकिन इस पर प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। पॉलिटिकल खबर है जिसमें संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के नेता हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने साफ कहा है कि जो अलायंस पार्टी हैं वो अगर साथ नहीं रह रही हैं और दूसरे साथ रह रहे हैं तो अलायंस का रहने का क्या मतलब है। यानी कि उन्होंने अपनी एक तरीके से अपनी व्यथा व्यक्त की है और कहा है कि अलायंस जो पार्टनर हैं, फिर चाहे संजय निषाद हो या अपना दल हो या इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सोहेल भारतीय समाज पार्टी हो, ये सब अलायंस पार्टनर हैं और ये इनकी बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो उनका रहने का फ़ायदा क्या है। कहीं ना कहीं इस बात को ये पॉइंट करता है कि जो बीजेपी की अलायंस पार्टनर उत्तर प्रदेश में हैं वो अब अपनी खींच निकाल रहे हैं, फिर चाहे रिजर्वेशन के मुद्दे हों या उनके हितों को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ तक जो पंचायत चुनाव है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में और इस वजह से भी अब अपनी बातें रख रहे हैं। इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर का भी देखा गया था कि वो बिहार तक एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं जिसको लेकर राजनीतिक तौर से देखा गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी में जब उनके ही अलायंस की सुनवाई नहीं है तो आखिर फिर कैसे सुनवाई की जाएगी। यानी कि ये भी साफ है कि बीजेपी खुद अपनों में घिरी हुई है इस समय और यही वजह है कि अलायंस पार्टनर इस तरीके से अपनी नाकोशी कर रहे हैं। चलते चलते हम खबर की चर्चा करेंगे। कहीं कम दी खाद तो कहीं वसूल ली ज़्यादा कीमत, इस तरीके की चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश में खाद की जो किल्लत है, हालांकि सरकार के मुताबिक खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन खाद की किल्लत कहीं ना कहीं बनी हुई, लोग लंबी लाइनों में हैं और ऐसे में मिल ज़रूर रही है देर सवेर उनको खाद, पर लंबी लंबी लाइनों में सुबह से शाम तक उनको समय देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं किसान, क्योंकि ये मौसम खरीफ की फसल का है और ऐसे में धान बोया जा रहा है लगातार और जो किसान है उनको यूरिया फर्टिलाइज़र उस खेत में डालने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए चाहिए होती है, लेकिन जो लाइन लगानी पड़ती है, समय देना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो लेबर क्लास है, जो लेबर करता है, यानी कि सुबह वर्क करता है, काम करता है, वो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, लेकिन अगर वो लाइन में लगा रहेगा तो उसको 500 रुपये नहीं मिलेंगे और ऐसे में वो फिर लाइन में लग के खाद इकट्ठा करेगा, तब उसका एक दिन का नुकसान है। तो भले ही बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक लेबर क्लास के लिए 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है और यही वजह है कि खाद की किल्लत भले ही सरकार के पास ना हो, लेकिन वो जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं उससे किसान। और जब उनको निराशा हाथ लगती है तो एक तरफ तो उनका लेबर का धन भी जाता है, श्रम भी जाता है और दूसरी तरफ उनको खाद भी नहीं मिलती है। सरकार इंतजाम कर रही है, प्रशासन को बोला गया है लगातार और कहीं ना कहीं से निजात पाई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए ऐसे ही यूपी तक।